Hello everyone, good afternoon. This is Aditya Prakash Kashyap present here from Aditya Academy, produced by Mama and directed by me. तो बच्चों, हाँ गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बताओ मुस्कान, क्या बोल रही है? जल्दी बोल, बड़ी ताकत में बोल रही है, क्या चिल्ला रही है? बोल, हाँ क्या बोल रही है? सर अच्छे लग रहे हैं सर, आज सबको ही अच्छे लग रहे हैं। अब सर अच्छे हैं तो अच्छे ही लगेंगे ना। हाँ वाइट वाला सोचा हमने, वो क्यों बार बार रोज रोज वाइट पहन के बच्चों को परेशान करना। वाइट भूत आ जाता होगा, बच्चों को लगता होगा वाइट भूत आ गया अकेडमी के अंदर अचानक से, है ना। वाइट भूत चश्मे वाला बैटरी के साथ, कई कई लोगों ने तो नाम भी रख लेंगे बैटरी वाला, है ना। रखते हैं मतलब लोग नाम। आज आज कल लोग किसी का कुछ भी नाम रख देते, मेरे तो अक्सर लोग कुछ भी रख देते हैं। बहुत लोग, कोई कलुआ बोलता है, कोई अलुआ बोलता है, बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात कर रहे थे बच्चों हम हिस्ट्री की, है ना। क्या हुआ अभी तक का कैसे चल रहा था सब बेसिकली हमने क्लियर किया। क्या संविधान, क्या कानून, क्या कैसा कब बना। आधुनिक मानव 47 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। पृथ्वी कितने साल पुरानी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, पृथ्वी आज से कितने साल पुरानी है? वेरी गुड, ओके। पॉइंट आउट रखे रहना इन सब चीजों को, ये काम आने वाली है ना। जुड़ते जुड़ते भारत है, तिनका तिनका राज्य बनकर भारत बना है। और राज्य बनता है जिला जोड़कर, और जिला बनता है क्षेत्र जोड़कर, ठीक है ना। इसलिए हर चीज को जोड़ के रखना है, हर चीज को याद रखना है। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट बी गारंटेड कि कब कहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा होगा, आएगा वही जो हमने पढ़ा है। और ठीक है, बात कर रहे थे बच्चों हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम कुछ टॉपिक्स निकाल चुके हैं, बेसिक्स, है ना। क्या है, हमने इसलिए बोला था कि नोट्स लिखते रहना। का लेक्चर देखा हमारे जो एक्चुअली जो मैडम अपनी है एकेडमी में, है ना, जिनको वीडियो पोस्ट करना होता है लेक्चर बनाकर, है ना, उनके हाथ से वीडियो डिलीट हो गया। और बड़े दुर्भाग्यवश की बात जो हुई कि हमारे हाथ से वो वीडियो डिलीट हो गया कल की क्लास का। इसलिए बोलता हूं मैं कि हमेशा कंसंट्रेशन बना के रखना चाहिए क्लास के अंदर। सर ने पढ़ा दिया, देखो यूट्यूब वालों से मैं ज़्यादा जुड़ता नहीं हूँ, है ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब से। फर्क आप 50 से पढ़ने वाला है, ठीक है ना। फर्क उनसे नहीं पढ़ने वाला, फर्क आप 50 से पढ़ने वाला। वो तो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो फ्री बच्चों के लिए है। आता है तो आए, नहीं आता तो एकेडमी ज्वाइन करें, खोल के रखिए ना एकेडमी, है ना। आपके लिए है, आप 50 हैं, ठीक है। तो मैंने कल इसलिए भी, और एक अच्छा हो गया, सिंसियरिटी ये हो गई। कल सानिया मैडम मैं देख रहा था नोट्स नहीं लिख रही थी, मरकाम मैडम, है ना। सॉरी ये मैम जो है अफसाना मैम, और ये एक मैम ये है रेणुका, ये लोग नोट्स नहीं लिख रहे थे क्लास के अंदर। अच्छा हुआ, देख लो ना, करना तो बेटा पड़ेगा ना। अब बात करते हैं, क्रांति चल रही थी, हमने पढ़ा था ना, क्रांति आंदोलन पढ़े थे। उसी बीच चीज निकल के आई बच्चों, उसको बोलते हैं फ्रांस की क्रांति। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रांस की क्रांति, जो 1789 में की 14 जुलाई को शुरू हुई, ठीक है। इस क्रांति की बात करें अपन, तो इसमें सबसे पहले बस्तिलिया के किले को तोड़ दिया। कहाँ के? फ्रांस के अंदर जो बस्ती था, उसके किले को तोड़ दिया। इसने सबसे पहला काम क्या किया? बस्ती के किले को तोड़ दिया। ये लो तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवा ली। जो राजनीतिक कैदी थे, जो बंद थे, उनको बाहर निकलवा लिया। किस क्रांति ने? फ्रांस की क्रांति, जो 1789 14 जुलाई 1789 को चालू हुई। उसने दो काम किए बच्चों। पहला, बस्तिला को किले को तोड़ दिया। दूसरा, राजनीतिक कैदियों को आजाद करा दिया। और इसका कारण ये था, क्या हुआ बच्चों
कि 1715 की बात बता रहा हूं, जब यहाँ की पॉपुलेशन 2.3 करोड़ थी, ठीक है, अचानक से बढ़कर 1789 में कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। उस समय क्या हो रहा था, लोग मर रहे थे। अब देखो, आपने हमेशा देखा है ना, जब भी चीज कम हो और मांग ज्यादा होने लगे तो लोग विद्रोह करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि भैया अगर मान लो अभी बीच में 1 साल पहले चला था टमाटर का, प्याज का, लोग प्याज के कांदा बोलते थे, इसको मुंबई में बोले तो कांदा, है ना। तो कांदा जो होता है, कांदा को रिजर्व कर रहे थे, है ना, अपने अंदर। हाँ भाई, अपने अंदर सो रहे हो ना, सो रहे हो ग्लास के अंदर, इसलिए लेट हो रहा है और कुछ नहीं है। अपने अंदर नहीं रखते हैं, किसी रूम के अंदर जब्त करके रख लिया गया था, ठीक है, किसको, कांदे को। तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी, जो 8 रुपए किलो मिलता था वो आज 50 रुपए किलो मिलने लगा, है ना। अब पेट्रोल की बारी आ रही धीरे धीरे, है ना। वैसे ही कहानी इसके साथ भी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, तो क्रांति लोग करने लगे। तो उन लोगों ने क्या किया था, फ्रांस के लोग मारने लगे थे लोग, फ्रांस के राजा ने आर्डर निकाले थे, मार दो, इलाज नहीं करो, इलाज नहीं पाते तो लोग मर रहे थे, तो क्रांति चालू हो गई थी, है ना। उसी क्रांति में, उसी कारण मतलब एक फ्रांस नीचे डूबते जा रहा था, है ना। अब मान लो हमारा ही भाई या आपका भाई बहन कोई मर जाए, है ना, तो आपको फर्क पड़ेगा बच्चों, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। वैसा ही अब लोगों के मर रहे थे, लोगों को फर्क तो पड़ता था। अब पड़ता था तो लोगों ने लोग क्रांति कर दी चालू फ्रांस में, समझ गए। तो ये थी फ्रांस की क्रांति 1789 की, ठीक है। क्रांतियां तो हर जगह बहुत हुई हैं, पर ये 1789 की है ना। आपको क्या लगता है, मेरे से कल बड़ा एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया मेरे को कल, अपनी वैसी किसी लड़की ने, आदित्य ने जी, दोनों में से किसी एक ने मैसेज किया यार। रात टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, करीबन 9 बजे की बात थी, मैं सोने की तैयारी में पहुंच चुका था बिल्कुल। कौन बढ़िया करोड़पति खेलते खेलते मैं, मेरी आदत है, मैं कौन बढ़िया करोड़पति खेलते सो जाता हूँ खेलते खेलते, है ना। तो क्वेश्चन आया, सर ये हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं और ये जो भी चल रही है हिस्ट्री, तो बच्चों हम आपको बता रहे थे, किसी चीज से मैंने उसको ही बताया था, हमने हिस्ट्री को 3 प्रकार में बांटा था, है ना। 3 प्रकार में हिस्ट्री बची हुई है बच्चों। ये मान लो ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, क्रिश्चियनिज्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले का और उसके बाद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पहले की, ये बाद की, उसके बाद में जो कांड हुए जब गांधी जी ये सब चल रहे थे, और ईसा मसीह के जन्म की पहले की अपन बात करें तब इंसान बन रहा था आधुनिक भारत, ठीक है, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, आरंभिक मानव, बोले ना पुष्पाषण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो आज का नवपाषाण, मध्य मतलब बीच का, और पुष्पाषाण पुराना, सबसे पुराना जो शुरू हुआ था पुष्पाषाण काल, ठीक है। ऐसे कालों में बांटा है हमने, है ना। अरे ना, अतीत काल, भूतकाल, प्रतीत काल, कुछ ही बना देते हैं बच्चे, है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, ये था वो, है ना। तो वैसे ही है। अब बच्चों देखो क्या है, आगे अपन जब बढ़ेंगे, आज की बात नहीं कर रहा, जब तुम कलेक्टर सब बन जाओगे, कलेक्टर, हम भी कहीं ना कहीं बन चुके रहेंगे, तुम लोग के आशीर्वाद से कलेक्टर बन चुके रहेंगे, है ना। हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना जो हिस्ट्री, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की पढ़ेंगे, फिर उसके पहले की नहीं पढ़ाई जाएगी उनको, और उसके बाद जो हिस्ट्री वो पढ़ेंगे प्रेजेंट में, जो हमारे मोदी जी हैं, ये सब है, इनके बारे में ही पढ़ा जाएगा, है ना। लेकिन ये याद रखना, जब भी भारत का आज से 50 साल बाद की बात करी थी, ये बच्चे पर से कर लेते हैं, चंचल बच्चे कर लेते हैं। तो आज से 100 साल बाद की बात करी जाएगी, जब भी हिस्ट्री की बात करी जाएगी, तो हिस्ट्री 1949 आज़ादी के समय की बात तो की जाएगी हिस्ट्री के अंदर, याद रखना, कभी भी होगा, आज हो, आज से 50 साल बाद हो, 150 साल बाद हो, क्योंकि वो भारत की सबसे एक गठबंधन वाली चीज, जिसको हमेशा हर बच्चा, हर नागरिक को सिखाया जाता है कि हाँ भाई ऐसे आज़ाद हुए थे तुम, आज़ादी का फायदा ज़्यादा उठाने का नहीं, है ना। अब इसी की बात करें, इसी में बात करते हैं लुई 11, बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, लुई 11। ये 9th क्लास की हिस्ट्री किताब में, तो बच्चे 9th क्लास में मन लगा के पढ़े होंगे हिस्ट्री को, है ना। 19 को जरूर पढ़ा होगा। लुई 11 फ्रांस की रानी थी ये, 1774 फ्रांस,
ठीक है। है ना। ये जो लूसी 11 थी 1774 में फ्रांस की रानी बनी, ठीक है। इसके बाद पूर्व वंश का, फ्रांस की बात कर रहे हैं बच्चों, पूर्वी वंश का राजवंश का राजा बना, ठीक है। राजवंश का राजा बना, ठीक है। राजवंश का राजा बना, ठीक है। पूर्वी वंश का राजा बना, है ना, लूसी 11 के बाद। उसके बाद जिसकी पत्नी मैरी एंथोनेटिक थी, ठीक है, एंथोनेटिक थी। ये ऑस्ट्रेलिया के राजा की लड़की थी, ठीक है। और 5 मई 1789 एडजस्ट जनरल की बैठक की, ठीक है। इसकी एस्ट्रेट जर्नल की बैठक हुई, जिसमें न्याय करो का प्रस्ताव रखा गया। न्याय करो का प्रस्ताव रखा गया कि भैया हमारे साथ न्याय किया जाए। कौन सी वाली बात पे? इसी के बाद मैंने बताया ना अभी ऊपर बच्चों आपको, इसी के बाद फिर क्रांति चालू हो गई थी। न्याय काय का मांग रहे थे वो न्याय, फिर से ऊपर वाली से जोड़ रहा हूँ आपको कि न्याय जो फ्रांस की क्रांति की बात कर रहा था, न्याय इसी चीज का मांग रहे थे कि लूसी 11 ने जो अपना दिया था ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मत डालो, खाने को मत दो, जो बड़े बड़े वरिष्ठ लोग उनको बस खाने मिले ना, उसी का इसी बैठक, इसी उसकी प्रस्ताव के लिए इस बैठक को बनाया गया था। कब? 5 मई 1789 को एड्रेस जनरल न्याय करो प्रस्ताव रखा था, ठीक है। ये थी लूसी 11 के पीरियड की बात, है ना। बड़ा वो माना जाता है लूसी 11 को। है ना। चलो अब क्या हुआ कि अब विद्रोह हो गया। अब विद्रोह के बाद की कहानी अपन पढ़े हैं बच्चों, तो 20 जून, फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, कहीं गया नहीं हूं, अभी फ्रांस में ही हूं। 89 नेशनल असेंबली बनाई गई फ्रांस की। नेशनल असेंबली कब बनाई गई फ्रांस की? 20 जून 1789, ठीक है। जिसमें 4 अगस्त को 1789 में 4 अगस्त को करो कर्तव्य एवं बंधनों वाली समिति व्यवस्था के उल्लंघन किया। उसके बाद सम्राट शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। 4 अगस्त को इनने का प्रस्ताव रखा कि करते हो और एवं बंधनों वाली समिति व्यवस्था के उन्मूलन को इनने उल्लंघन किया। उसके बाद फिर सम्राट की शक्तियों को सीमित किया, ठीक है। और 1791 में इसने कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कब? 1791 को इस असेंबली को, कौन सी? नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिल गया फ्रांस के अंदर। कि अब नेशनल असेंबली फ्रांस का कानून बना सकती है कि भैया आप कोई क्रांति या ऐसा कानून जो होता है ना, संविधान बना सकती है, ठीक है। और इसी की बात करें बच्चों, तो इसके बाद असेंबली तो बन गई। उसके बाद फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक आतंकराज के नाम से जाना जाता है। इसमें रेवोल्यूशन ने नियंत्रण एवं दंड की सख्ती नीति अपनाई थी। किसने? रोबीसारा ने।
रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी, है ना। इस पीरियड को हम आतंक काल कहते हैं। फ्रांस के 1793 से 1794 तक के पीरियड को आतंक काल कहते हैं, ठीक है ना। फ्रांस की बातें चल रही है बच्चों, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुस्कान। हाँ कल फिर आ रही हो क्या? हाँ हाँ ठीक है। अरे जब डरी नहीं नौका मेरी समुंदर में उतरने से, जब डरी नहीं नौका मेरी समुंदर में उतरने से, तो मैं क्यों डर जाऊं, मुझे सिर्फ उसे चलाना है। जोड़ लिया खुश। मैंने क्या बोला? जब नौका डरी नहीं उतरने समुंदर में उतरने से, जब नौका डरी नहीं समंदर में उतरने से, तो मैं क्यों डरूं उसे चलाने से? फिर नहीं समझ पाए? हाँ अरे सिंपल सी बात है बच्चों, जब भाई हम उतर गए हैं, नौका डरी नहीं उतरने से पानी में, हम क्यों डरे उसे चलाने में? उतर तो गए, चलाओ बढ़िया तरीके से, डर किस बात का? देखो थोड़ा बहुत इचर पिचर इचरा गिचरा होता तो है, दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब बात करते हैं बच्चों इसी के बीच, अभी मैं लुशियन 11 के बारे में पढ़ा, वैसे एक और था वहां पे, बताएगा कोई कौन था फ्रांस के अंदर? वेरी गुड मुस्कान, नेपोलियन, है ना। नेपोलियन नहीं, नेपोलियन बच्चों। निपुर गया उसको याद करना, नेपोलियन, जो निपुर गया नेपोलियन गया। नेपोलियन बच्चों इसने 1799 में, कब? 1799 में डिक्टेटरी को खत्म कर दिया और 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। किसने? नेपोलियन ने, ठीक है। 1799 में इसने डायरेक्टरी को मार दिया, को खत्म कर दिया, डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, है ना। अब कहा कि 1855 में, और ये 1855 में बनरूल ने पराजित हो गया। कब? 1855 में ही ये बटरूल से पराजित हो गया, ठीक है। कौन? नेपोलियन। छोटी सी थी इसकी कहानी बच्चों नेपोलियन की। नेपोलियन 1799 में इसने डिक्टेटर को खत्म कर दिया, ठीक। 1884 में सम्राट बन गया और 1885 में बटरालू से पराजित हो गया, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं अंत हो गया होगा। तो ये बात थी किसकी? नेपोलियन की, है ना। और इसी समय की बात बता दूं बच्चों, 1946 में, इधर पे भी 1946 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया। इससे पहले अधिकार नहीं था वोट देने का, पर 1946 में इनको, कहा कि फ्रांस की औरतों को अधिकार मिल गया वोट देने का, मतदान अधिकार मिल गया, ठीक है। मैंने बोला ना सब उस समय इकट्ठे ही चल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बच्चों। हम भी लड़ रहे थे, फ्रांस भी लड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी लड़ रही थी, सब लड़ रहे थे, अकेला हम नहीं थे। अंग्रेज बहुत वो थे। वो एक अभी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी एमपी के में से एक लेडी एमपी है कोई, उनका चल रहा है बहुत अच्छा। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, मेरे कण कण में भारत गूंजता है ना। और मेरी एक और उसकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरे को बार बार पसंद आती है कि मेरी अस्थियां गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों में जब भी सुनोगे तो भारत ही नाम पाओगे, और वो जो अस्थियां ऐसी कुछ लाइन है वो पर्वत को छूती हैं। सुनना उस वीडियो को, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। मेरे पास है नहीं कोई फॉरवर्ड भी, अगर हो किसी पास तो मुझे फॉरवर्ड जरूर करना। ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है,
ऐसा है वो बहुत अच्छा भी 15 अगस्त के टाइम पे खूब चला था वो, बड़ा प्यारा चीज है। हाँ नहीं, आज हम पटना वाले सर से मिल के आए हैं, इसलिए थोड़ा पटना स्टाइल सोचे बच्चों से बात कर ली जाए। नहीं नहीं करी जाए क्या? है मुस्कान जी? ना पटना वाला नहीं, यूपी वाला ठुमका था यार मुस्कान है ना। हाँ सुन रही थी तुम गाना, स्टेटस लगा था ना तुमने, है ना? बता दूं, गलत किया तुमने। आप जिस राज्य के लिए काम करने वाली है 5 साल बाद, अब आज उस राज्य के पूर्व पीएम हो, चाहे आने वाले पीएम हो, या प्रेजेंट पीएम हो या सीएम हो, आपसे बड़ी उपाधि के लोगों का आप असम्मान नहीं कर सकती। नियम कहता है। आज अमिताभ बच्चन भी सारा तुमसे बड़ा है, याद रखना। आमिर खान ही पद्मश्री है, लोग उसको बाइकआउट कर रहे हैं ना, मुसलमान मुसलमान बोल के। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर तो ऐसे ओ माय गॉड भी आई थी अक्षय कुमार की, तो आई थी ना। किसी चीज को गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा ये लोग गलत चीज कर। तुमने जो मोदी जी का था ना, वो यूपी वाला योगी जी का था, है ना? गलत बात है। योगी जी से आके मिलना कभी, हम तो मिले हुए हैं ना, मैं मिला हुआ हूँ पीएम से, सीएम से, है ना? मैं जानता हूँ ये लोग किस प्रकार के आदमी है। अब जाके जरा 5 मिनट खड़े हो जाना, आप नजर नहीं मिला सकते उनसे, पर मैं नजर मिला सकता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आप नजर नहीं मिला सकते, आप गलत हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये। योगी जी की बात करता हूँ, अमित शाह की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, और बेटे जो अपने मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बात करें आप इनसे, बहुत ज्ञानी लोग हैं ये। कमलनाथ जी से आप बात करें। मैं सरकार का वो नहीं हूँ मैं। आमिर खान पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको, बाइकआउट लोग चिल्ला रहे हैं उसको। गलत बात है, करता कोई भरता कोई वाली बात है। इनसे आप मिले, बड़े स्ट्रगल किया इन लोगों ने लाइफ में, इसलिए ये गलत है ना? यूपी वाला ठुमका लगा, अब गाना लगा दिया, मना नहीं करता आपको, गाना है यूपी वाला ठुमका लगाओ। हाँ सम्मान, आप अगर किसी को सम्मान नहीं दे रहे तो आप 4 दिन बाद ये अपेक्षा मत करिएगा कि आप कलेक्टर बन जाएंगे तो कोई आपको गाली नहीं बकेगा, है ना? सम्मान कितना कोई हो, आपसे नीचे होता दबाओ ना। मैं आपको बोल रहा ना, आप गाली बको, पिक्चर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो, पर आपसे नीचे होना चाहिए, आपसे ऊपर नहीं होना चाहिए। बराबरी नीचे वालों की नहीं, ऊपर वालों की करी जाती है ना? जो आपने किया है वो आपसे नीचे वाले कर रहे हैं। आपने कल ही इसी बात पे डिस्कशन होता कि आपकी वीडियो में कमेंट कर रहा था, कितना बुरा लगा था, फिर ये इसलिए है ना। अब बात करें जार निकोलस, फ्रांसी की बात कर रहा हूं, जार निकोलस 1940 की बात है बच्चों। रूस समाज था ये, रूस समाज, है ना? जार निकोलस ये रूस समाज का था। इसने 1904 में रूस निकोलस एक कांड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है? रूस निकोलस था जो, उसमें रूस समाज जो था उसकी बात होती है इस कांड में, रूस समाज, ठीक है? किसके? रूस समाज की बच्चों। और 1904 में कीमत तेजी से बढ़ने लगी यहाँ की चीजों की। 1904 में यहाँ की कीमत इंक्रीज हो गई, तेजी से बढ़ने लगी। और 1914 से पहले की बात बता रहे हैं, है ना? 1940 पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, ठीक है? 1994 में सभी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीयकरण हुआ है। कब? 1914 में। उसके पहले तक ये सब गैर कानूनी थी। ओके, ये था रूस के बारे में, ठीक है? उसके बाद रूसी की है, फ्रांस की बात करें तो एक बहुत ज्यादा आपने शब्द सुना होगा, जुड़ना उस चीज से, रविवार। हाँ सामने सही बोलिए, खूनी रविवार
है ना। खूनी रविवार की बात कर रहे हैं बच्चों, इसकी खूनी रविवार। ओके, हाँ, खूनी रविवार बच्चों। एक शब्द मैंने बोला खूनी रविवार, सान्या ने, आपके बीच की एक लड़की सान्या, उसने बताया खूनी रविवार। ओके, किसके क्या हुआ कि पाटीदार गोपन पदरी गोपन पदरी गोपन के नेतृत्व की बात कर रहा हूं। पदरी गोपन के नेतृत्व में जार महल के सिपाहियों ने जुलूस पर हमला बोल दिया। ठीक है, कोई जुलूस निकल रहा होगा तब इसके नेतृत्व में पदरी गोपन, मतलब वही चल रहा था ना आतंकवाद टाइप का, तो उस समय की बात बता रहा हूँ कि जुलूस निकलते होंगे। तो इसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जुलूस पर हमला बोल दिया, किसके? पातीत गोपनी के नेतृत्व में। ठीक है, इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। कितने? 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ठीक है ना। और इधर से 1905 की क्रांति चालू होती है। कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, 1905 की क्रांति यहाँ से चालू होती है। खूनी रविवार इसकी खासियत ये थी कि पदरी गोपनी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जुलूस पर हमला बोल दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिसकी शुरुआत 1905 की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है ना। कब से? खूनी रविवार से, है ना। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? बताओ, एनीबॉडी? सर क्वेश्चन रिपीट। प्रथम विश्व युद्ध किस किस के कब हुआ था? एनीबॉडी? 28 जुलाई 1914। वेरी गुड, डीपली बताया आदित्य मैम ने। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। हाँ, ठीक है, 20, है ना बेटा। डेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैम ने डीपली बताया आपको। तो बात करते हैं अपन पहला विश्व युद्ध 1940 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हुआ जो था ये दो ग्रुपों के बीच में हुआ था। पहला जो ग्रुप था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये पहला ग्रुप था। और तो दूसरा ग्रुप था बच्चों, वो था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन दोनों ग्रुप के बीच पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1940 से 1918 तक। ठीक है ना। ये था पहला विश्व युद्ध। अभी तीसरे की तैयारी हो गई है, शायद चालू होने वाला है, हो गया है कि चल रहा है? हाँ, तीसरा भी हो ही गया है। देखो, विश्व युद्ध होता है जो जिसमें ज्यादा दो देश के बीच में होने वाला, वो विश्व युद्ध नहीं कहलाता। ग्रुप ऑफ कंट्रीज वो कहलाता है विश्व युद्ध। अकेली दो कंट्री लड़ रहे, इट्स नॉट ए विश्व युद्ध एंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें पूरा वर्ल्ड के करीबन 3 तो होने बहुमत पाने वाले। अगर 2 भी होंगे ना, 2 इधर 2 इधर, तो भी आप बोल सकते हैं विश्व युद्ध। ठीक है, अभी से पोलैंड तरफ से कुछ चल रहा है। आई वॉज रिमेम्बर दैट, मैंने न्यूज़पेपर में एक्चुअली, मेरे बड़े पापा की दीदी पोलैंड गई हुई है ना, तो उस समय जब वो जा रही तब मैंने सुना था बड़े पापा के मुंह से कि हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है उस चीज़ के बारे में, अभी तो बता नहीं सकता है ना। अब बात करता हूं बच्चों फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति क्या कैसे हुआ, ठीक है, और कब तक चली, है ना। इसमें क्या हुआ, 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, भैया अब हम काम नहीं करेंगे।
22 फरवरी को, ठीक है। और 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी गई, 50 से ऊपर। 20 फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया गया और 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी गई। और उसके बाद देखो 25 फरवरी को तालाबंदी हो गई, ठीक है। अब 50 फैक्ट्रियों को में हड़ताल चालू हो गई। और उसके बाद 25 को दमून को बर्खास्त कर दिया। दमून जो इंचार्ज था 25 तारीख को, 25 फरवरी को, जो दमून जो इधर का मैनेजर होगा, है ना, फैक्ट्रियों का या फिर मैनेजमेंट होगा, उसमें डयूम जो था उसको दरखास्त कर दिया। और 27 को सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया। तब 27 फरवरी को सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2 मार्च को सैनिक कमांडर की सलाह पर गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को किसने? वहां के राजा ने, जो भी इंचार्ज होगा, जो भी है ना, उसने गद्दी छोड़ दी। ये थी फरवरी क्रांति, है ना, चालू हुई। और 2 मार्च में ये अपनी हासिल फतेह कर ली, हासिल पा ली, ठीक है। ये थी फरवरी क्रांति। सब फ्रांस है बच्चों, फ्रांस। आज हिंदुस्तान नहीं पढ़ रहे, आज हिंदुस्तान पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। है ना। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम अप्रैल थीसिस के नाम से एक चीज आती है बच्चों। बोलना क्या है सर, पहली बार सुन रहे हैं? थीसिस के नाम से एक चीज आती है बच्चों, जिसमें 1917 में पोलेटिंग के नेतृत्व में बोलसंदेक के नेतृत्व में 3 मांगे रखी गई हैं। जिसे पहली मांग थी युद्ध की समाप्ति, ठीक है, और सारी जमीनें किसानों के हवाले करी जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे रखी किसमें? एथेंस थीसिस के मैटर में 1917 में। किसने? बोल्शेविक के नेतृत्व में, बोल्थिनिया के नेता लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप्रैल थीसी, ठीक है। अब बात करते हैं हिटलर की बच्चों। व्हाट डू यू नो अबाउट हिटलर? बोलते हैं ना, वो लड़का बड़ा हिटलर टाइप का है, वो टीचर बहुत हिटलर है, बहुत जुर्म उठाता है। तुम नारे बच्चे जोड़े थे, अरे सर आप तो हिटलर टाइप के हो, सुन रहे ना सबको, मैं बार बार जोड़ता हूँ हर चीज को आपसे। मैंने आपको कल भी बोला था, 4 शब्द का ये एग्जाम है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज। जितना छोटा नाम उतना बड़ा ब्रांड, ठीक है। मेरे यहाँ पे बोली हुई हर एक चीज आपके काम की है, आपके, मेरे काम की नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ यहाँ। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने खड़ा हूँ, इसका मतलब मेरे पास तो बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे बहुत सारी पता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो उससे ज्यादा तो मैं पढ़ के आता हूँ। जब आपको मैं क्लास वर्क कराता हूँ ना, उतना तो मेरा होमवर्क है। सोचो मेरा क्लास वर्क कितना होता होगा, है ना। तो हिटलर, अब सब बोलते हैं ना हिटलर, अरे तुम हिटलर जैसे हो, अरे तुम हिटलर बाप हो, तुम हिटलर माँ हो, हिटलर टीचर हो। हिटलर क्यों बोलते हैं हिटलर? आओ पढ़ते हैं हिटलर के बारे में।
हिटलर जो है 1919 में बक्सर पार्टी का सदस्य बना। ठीक है, किसका? बक्सर पार्टी का सदस्य बना, जो एक बार बच्चों, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसने बक्सर पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद फिर इसने पार्टी में घुसा। फिर इसने क्या किया? इस पार्टी का, जिसका मैंने आपको नाम बताया, बक्सर पार्टी का नाम बदलकर सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, और उसको भी इसने बदलकर नासी पार्टी बना दिया, जिसमें 35% वोट उसका जो चुनाव में खड़ा हुआ। किस एंगल से? नासी पार्टी से। नासी पार्टी से ये चुनाव में खड़ा हुआ, जिसमें इसने 35% वोट लाकर बहुमत हासिल कर ली। जर्मन का संचालन बन गया, मतलब राजा बन गया। और 30 जनवरी 1933 में ये जो है राष्ट्रपति हिटनबर्ग बना। ठीक है, और ये बात अलग है उनका। अभी मैं बताता हिटलर का बच्चों। हिटलर 1991 में बक्सर पार्टी का सदस्य बना और बदलाव में सोशलिस्ट पार्टी बन गई, जो बदलकर बाद में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। उसके बाद इसने क्या किया? हिटलर ने नक्सी पार्टी को ज्वाइन किया और 32% बहुमत की वोट से जर्मनी का संचालन बन गया, तो राजा बन गया, है ना। अब बात करें तो 30 जून 1933 को यह राष्ट्रपति बना। ठीक है, और इसने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्या कहा गया इसने? कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। अब बात करता मैं हिटलर की बच्चों। हिटलर एक बहुत बड़ा कठोर राजा था। हिटलर पर बहुत गुस्सा आता था, बहुत कठोर था, मार देता था बात पे लोगों को। ये था हिटलर। अभी इसके बारे में इसमें डिटेल में अपन पढ़ते नहीं है यूपीएससी के अंदर, बट एक चैप्टर था काय में, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें लिखा हुआ था। और वो मैंने एक किताब कल पढ़ाई थी ना, द ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री, द इंडियन हिस्ट्री, ऐसी कुछ किताब थी, वो पढ़ना उसको, काम है ना। करोड़पति खेल रहा था मैं। हाँ, 3 सवाल के जवाब गलत चलेगा, पता नहीं। हमने बोला अभी आप बच्चे भी, आप पूछ भी तो। अब पिक्चर के बारे में पूछ लिए 3 सवाल पिक्चर के बारे में रहे। जो अपन से जुड़े हुए थे अपन ने वो तो दे दिए, पर अपन इतिहास के बारे में तो दे नहीं सकते। इतिहास के बारे में दे दिए, पिक्चर के बारे में थोड़ा दे सकते। इंडियन आईएफएस सर्विस, जो यूपीएससी की सेकंड सर्विस होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब भारतीय वन सेवा, जिसका आरंभ 1864 में हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। हमेशा दिमाग के अंदर रखना, सबसे पहला आता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके बाद आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उसके बाद आता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। ये 3 पोस्टों में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर आप कोई काम के नहीं है। ठीक है, फिर से आपने यूपीएससी क्लियर किया है। तो इसका शुरुआत 1864 में हुई और 1865 में आईएफएस का फर्स्ट लॉ आया। कब? 1865 में भारतीय वन सेवा अधिनियम कानून, पहला कानून 1865 में आया। और उसके बाद 1878, भारत की बात कर रहा हूं,
1878 में जंगलों को आईएफएस ने 3 भागों में बांटा, एक आरक्षित, एक सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण बच्चों। आरक्षित मतलब सिर्फ रिजर्व्ड वाले, है ना, फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया। सुरक्षित जहाँ सुरक्षा है, ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव तरफ के क्षेत्र जो आ गए, है ना, आदिवासी लोग आज जहाँ रहते हैं। मंडला पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, मंडला, है ना, ग्रामीण क्षेत्र, है ना। तो ये आया, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, अब आज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बाद, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद मैं बात कर रहा था बच्चों कि 1890 में, 1890 में करीबन अंग्रेजों ने 25,500 किलोमीटर रेल लाइन बिछा दी थी। कब? 1890 में, ठीक है, ठीक है ना। और ये है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कब? 1890 में ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने 25,500 किलोमीटर लाइन बिछा दी थी। और फसल की बात करें बच्चों, फसल भी मैंने पढ़ी थी, फिर से बता रहा हूँ। फसल 2 प्रकार, एक 2 टाइप्स, खरीफ और रबी, ठीक है। ये वर्षा के समय होती है खरीफ, और ये ठंडी के समय होती है। चावल देखो, अभी खेतों में चावल रोपा हो रहा है, चावल को रोपा हुआ था कुछ दिन पहले बरसात में। और शीतकालीन, सर्दी में गेहूं होता है। ये फसल की 2 प्रकार है, खरीफ, रबी, वर्षा और शीत में होती है। जो एक में चावल होता है और एक में गेहूं होता है ना। तो ये थी बात बच्चों आज की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है। और बोलते हैं ना एक बात, बड़े प्यारे प्यारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो मेरे को जवाब देने में बड़ा मजा आता है।